माफ़ करना दोस्तों, एक्चुअली वीडियो कैंसिल हुआ। तो अब मैं आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं थर्मिस्टर के बारे में, जिसे एनटीसी भी बोलते हैं, फिर आरटी के नाम से भी जाना जाता है बोर्ड में। ठीक है, ये यहाँ पे एक्चुअली दिखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, आप देख सकते हैं। थर्मिस्टर देखने में कुछ ये देखिए, यहाँ पे एनटीसी लिखा हुआ है। तो और यहाँ पे अगर इस बोर्ड पे अगर मैं दिखाऊँ, जैसे पावर सप्लाई का बोर्ड है, तो यहाँ पे देखिए कुछ आरटी लिखा हुआ है। तो इस थर्मिस्टर की अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू शो करता है। जैसे कि फ्यूज़ में कुछ भी वैल्यू नहीं आती, फ्यूज़ को अगर मल्टीमीटर से हम चेक करें तो वो ज़ीरो, उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। लेकिन थर्मिस्टर की अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। अभी जैसे मैं फ्यूज़ को चेक करूँगा तो मेरा मल्टीमीटर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अगर ये बता देगा तो अच्छा है, अदरवाइज़ ऐसे ही समझ लीजिएगा। ठीक है, फ्यूज़ में यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखिए मैं यहाँ पे इसे चेक करूँ तो ये देखिए फ्यूज़ कि यहाँ पे एक्चुअली कुछ ना वैल्यू आ रही है फ्यूज़ की, बट यहाँ पे फ्यूज़ की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ये मेरा मल्टीमीटर का इशू है। ठीक है, यहाँ पे जीरो जीरो अगर आ रहा है तो इसका मतलब है फ्यूज़ आपका सही है। लेकिन यहाँ पे हम थर्मिस्टर को जब चेक करेंगे तो थर्मिस्टर की अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देख सकते ये 14-15 तक जा रहा है, तो इसका मतलब थर्मिस्टर की अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा बहुत ही वैल्यू रहता है, कुछ ज़्यादा वैल्यू इसका नहीं रहता है। तो थर्मिस्टर का काम क्या होता है, एसी करंट को फ़िल्टर करने का काम करता है। ठीक है, फ्यूज़ से जैसे ही करंट एसी थर्मिस्टर तक जाता है तो वो ये तो ये इसका काम क्या होता है कि ये मान लीजिए यहाँ से कोई एसी करंट जैसे आ रहा है फ्यूज़ के पास, फ्यूज़ से होते हुए, यहाँ से फ्यूज़ से होते हुए जैसे ही थर्मिस्टर में आता है करंट। ठीक है, ये एसी इन करता है, तो वैसे ही यहाँ पे थर्मिस्टर इसे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे थर्मिस्टर इसे मिलता है। तो ये करंट कुछ इस तरीके से आता है, अल्टरनेट करंट होता है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट करंट होते हुए ये यहाँ से ये कंट्रोल करता है इसे, और ये भी इसी तरीके से करंट यहाँ से पास कर देता है। ठीक है, हो सकता है ड्राइंग से शायद आपको समझ गया होगा, तो वो अच्छी बात है। तो यही काम करता है ये, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस मतलब बहुत कम होती है इसकी वैल्यू। तो ये इस पर भी बीप साउंड आना चाहिए, मल्टीमीटर से इसे चेक करने पे इस पर बीप साउंड आना चाहिए। अगर ये बीप साउंड नहीं दे रहा है आपको थर्मिस्टर, तो इसका मतलब आपका थर्मिस्टर ख़राब है। तो एग्जांपल जैसे देख लीजिए, अभी मैं यहाँ पे थर्मिस्टर चेक कर रहा हूँ, तो ये थर्मिस्टर आपका सही है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे भी यही थर्मिस्टर, देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है RT, तो इसका मतलब ये थर्मिस्टर भी सही है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से अगर बीप साउंड आ रहा है आपके थर्मिस्टर पे तो आपका थर्मिस्टर सही है। लेकिन आपके थर्मिस्टर पे अगर बीप साउंड नहीं आएगा तो आपका थर्मिस्टर प्रयोग ख़राब है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, लाइट आ गई है, वाह लाइट नहीं तो एक्चुअली सॉरी उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर थर्मिस्टर लगा, इसे भी मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये देखिए ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे चेक करूँगा तो इसे भी सही है। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये एसी करंट इन करता है, और इसका सिंबल भी एक्चुअली यही है। ठीक है, थर्मिस्टर का सिंबल भी यही है। अगर कहीं पे भी आप देखेंगे TH लिखा हुआ है तो इसका सिंबल भी आपको इसी तरीके से दिया रहेगा, या अल्टरनेट करंट की तरह ऊपर नीचे कहीं पे भी दिया रहेगा। अगर होगा कहीं तो अच्छी बात है, मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें होना चाहिए क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सिंबल वाला है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है, बहुत थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये जो दिख रहा है इस तरीके से करंट की फ्लो की तरह, तो ये थर्मिस्टर होता है। ठीक है, थर्मिस्टर का सिंबल होता है। तो बाकी इसमें और कुछ जानने जैसा तो नहीं है, बस इतना ही है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलता है अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।